अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कैरियों का जूस, जो माज़ा की तरह बनाऊंगी आज मैं। जो आपको बाहर माज़ा मिलता है ना, बिल्कुल वही बनाने वाली हूँ मैं इन कैरियों से। जी आपको यकीन नहीं आएगा कि ये मैं कैरियों से बनाऊंगी। चलें, अब ये जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ तो आप इसको कारोबार भी कर सकते हैं। इसका सीख के आप इसको काफ़ी सारा बनाकर बाहर सेल भी कर सकते हैं कारोबार के तौर पे। इतनी कम बजट में बहुत ढेर सारा बनता है ये। तो एक ही दफ़ा आप इसको बनाएं और सेव कर लें पूरा रमज़ान। घर में आप इसको बच्चों के साथ, बड़ों के साथ सब इसको एंजॉय करें, बनाएं। मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बनता है, कैसे बनाते हैं। और आप चाहें तो इसको कारोबार भी कर सकते हैं, इसको बनाकर सेल भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ली है ये 5 किलो कैरियाँ, क्योंकि मैं एक ही दफ़ा बनाकर पूरी गर्मियों के लिए स्टॉक कर दूंगी अपने फ्रिज में, और तो ये ख़राब नहीं होगा। आप उसको फ्रिज में रखें या फ्रीज़र में जमा दें, कुछ भी करें आप इसको, ठीक है। तो ये मैंने 5 किलो कैरियाँ लिए हैं। इसके बाद मैंने 1 किलो ली है ये चीनी। आपको ख़ास ख्याल रखना है कि चीनी आपने ज़्यादा नहीं लेनी, क्योंकि आप चीनी ज़्यादा ले लेंगे तो उससे होगा क्या कि हमारा जो माज़ा है बहुत मीठा हो जाएगा। हमें खट्टा मीठा फ्लेवर रखना है, तो 1 किलो चीनी इनफ है। तो बस अब मैं स्पाइसेस पे आ जाती हूँ। स्पाइसेस में मैंने लिया है क्या है कि हाफ टी स्पून मैंने लिया है ये चाट मसाला, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। इसके बाद मैंने हाफ टी स्पून, ये चाय की चमची बता रही हूँ मैं। आप खाने का चमचा बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि ये शरबत है, हमें इसमें सिर्फ फ्लेवर ऐड करना है, फ्लेवर देना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। तो अब ये है जर्दे का कलर। अच्छे सा कलर आने के लिए, खूबसूरत इसको कलर देने के लिए तो हमें इसको कलर की ज़रूरत चाहिए। जर्दे कलर हर घर में आसानी से मिलता है। और ये है काला नमक, ठीक है। ये भी हाफ टी स्पून है, वो भी चाय का चमचा, ठीक है। बस यही मसाले हैं। अब मैं बताती हूँ कि करना क्या। ये देखिए, जो हमने जो ये कैरियाँ ली है, अब आप इसको चाहें कैसे भी कटिंग करें, आपकी मर्जी है। इसको स्लाइसिस में काटना है, स्लाइसिस में काटिए, जैसे भी आसानी से ये कटिंग हो जाए, बस आप इसको कटिंग कर लीजिए, क्योंकि हमें इसको बॉईल करना है। ये देखिए इस तरह से कैरियों के मैंने कटिंग कर दी है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इसको एक पतीले में हम डाल देते हैं। इस तरह से एक पतीली ली है मैंने, इसमें सारी कैरियों को मैं इस तरह से डाल दूंगी, देखिए, ठीक है। ये सारा इस तरह से जा चुकी है, ठीक है। अब हम इसको फ्लेम पे रखेंगे। अब हम इसमें पानी कितना डालेंगे ये भी आप चेक कर लें, देख लें, ठीक है। ये इतना है, 5 किलो पानी में ये मैं डालूंगी। इस तरह से आपको मैं अंदाज़ा बता देती हूँ कि ये मैंने एक जग लिया है। जब हमारी कैरियाँ डूब जाए ना पानी में, तो आप समझ जाएं कि ये पानी बस इतना ही होना चाहिए। ये देखिए, बस ये इतना, देखें पानी ऊपर आ चुका है कैरियों के, इस तरह से पानी होना चाहिए। अब हम इसको फ्लेम पे रख देते हैं। ये देखिए इस तरह से कैरियाँ जो हैं वो डूब चुकी हैं और पानी ऊपर आ चुका है। जब इस तरह से पोजीशन हो जाए, आप इतना पानी डाल दें तो समझें ये इतना ही काफ़ी होता है। अब हम इसको कवर कर देते हैं, ढक देते हैं गलने के लिए। गलने के लिए टाइमिंग इसकी 15 से 20 मिनट्स होगी, इससे ज़्यादा नहीं। जब ये इतने में गल जाएगी, फिर हम बकाया इसमें शुगर ऐड करेंगे और कलर दूसरे स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से ये गल चुकी हैं। ये देखिए बस ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसको, 15 से 20 मिनट्स लगे हैं। ये देखिए मैं इस तरह से यूँ करूँगी, और ये देखिए किस तरह से, ये चम्मच में आपको इस तरह से मार के दिखाती हूँ। ये देखिए गल गई ना कितने अच्छे से। ये देखिए, चलें अब हमें करना क्या है, इस पॉइंट पे जब हमारी ये कैरियाँ गल जाती हैं, तो अब हम इसमें डालेंगे चीनी, ऐड करेंगे हम इसमें। ये देखिए, ये इस तरह से, ये जो 1 किलो चीनी थी, ये सारी मैं इस तरह से सारी इस तरह से ऐड कर दूंगी। थोड़ी सी रोक लेते हैं, अगर हमें थोड़ा खट्टा महसूस होगा तो हम वापस ये चीनी ऐड कर देंगे। हमने इस तरह से चीनी ऐड करी। अब इसमें हम स्पाइसेस सारे ऐड कर देते हैं। ये देखिए, ये है जर्दे का कलर, ठीक है। अब हम जर्दे का कलर, कितना हमें कलर देना है, तो हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा इसमें ऐड करते जाएंगे और फिर इसको इस तरह से हिलाते जाएंगे, ताकि हमें पता चले कि हमारा कलर किस हद तक हमें चाहिए। ये देखिए, अभी हमें और कलर डालना है। ये देखिए थोड़ा सा और, इतना ही हम कलर डाल लेते हैं जितना हमने पहले डाला था।
ठीक है। ये एक अच्छा सा एक खूबसूरत सा कलर आ चुका है। जब ये केरियाँ हमारी पिस जाएंगी, जब हम जूसर में डाल के इसको पीसेंगे तो देखिए इतना खूबसूरत सा कलर और स्ट्रक्चर होगा। अब हम सारे इसमें स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। अब ये देखिए, ये जो काली मिर्ची है वो मैं इस तरह से ये सारी ये हाफ टी स्पून इस तरह से ऐड कर दी। ये देखिए, ये चाट मसाला है ये ऐड कर दिया इस तरह से। ये काला नमक है ये भी इस तरह से मैंने ऐड कर दिया। बस अब हमें करना क्या है कि क्योंकि हमने चीनी डाली है तो इसमें स्पाइसेस डाले हैं, तो हम इसको सिर्फ ओनली 5 मिनट्स के लिए पकाएंगे ताकि जो भी फ्लेवर है वो अच्छे से हमारी कैरियों में आ जाए और चीनी जो है वो अच्छे से पक जाए। उसके बाद हम रूम टेम्परेचर पे थोड़ी देर इसको ठंडा रखेंगे। फिर उसके बाद हम मिक्सचर में डाल के ग्राइंडर में डाल के इसको अच्छे से पीस लेंगे। ये देखिए, ये मैंने जूसर में डाल के इसको, जिसमें हम फालसे का जूस वगैरह बनाते हैं जूसर, इसमें डाल के सारा इस तरह से ये मैंने ये देखें इस तरह से ये इतना गाढ़ा ये हो चुका है। और ये आप देख सकते हैं कि ये कितना सारा बना है। ये देखिए कितना सारा ये बाल्टी भर गई है, ये भी पूरा भर चुका है। अभी और भी है जग में, वो भी रखा है। चलिए अब मैं आपको ये बनाना सिखाती हूँ कि हमें किस तरह से बनाना है। सबसे पहले कि मुझे ये डालना है इस तरह से ये माज़ा, इस तरह से मैंने हाफ डाला, ठीक है। इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे ये आइस क्यूब सारे इस तरह से। अब इसके बाद हम डालेंगे पानी। चलिए अब हम इसमें डालेंगे इस तरह से पानी, ठीक है। अब हम इसको अच्छे से ऐसे हिला देंगे। ये देखिए, अब हम इसको स्पून की मदद से इस तरह से हिला लेंगे। ये देखिए, ताकि ये सारा अच्छे से, ये देखिए अच्छे से ये हिलाया। ये देखिए, अब आप इसको देखें, ये देखिए ये इतना गाढ़ा हो गया। इसकी ये थिकनेस है तो इसका जो फ्लेवर है बिल्कुल माज़ा जैसा है। अब आपको यकीन आया कि कितनी आसानी से मैंने कितना झटपट इसको बनाया। अब आप इसको ठंडा ठंडा रिफ्रेशमेंट समर के हिसाब से, जैसे गर्मियां हैं ऐसे आप इसको एंजॉय कीजिए। इसको आप बच्चों को दीजिए, बड़ों को दीजिए गर्मी के मौसम में, तो दिमाग भी ताज़ा रहेगा, दिल भी, जिगर भी, सब भी, और आप भी फिट रहेंगे एकदम। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, बेल का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। अब आप मुझे दीजिए इजाज़त एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।